भीम और दुर्योधन का युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों का पराक्रम। संजय ने कहा, तदनंतर जब सूर्य देव पर संध्या की लाली छाने लगी, तो दुर्योधन ने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने पक्के वैरी को आते देख भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। वे दुर्योधन से कहने लगे, आज मुझे वह अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया, तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर डालूंगा। माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हम लोगों ने जो वनवास भोगा है, तथा द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहना पड़ा है, उन सब का बदला आज तुझे मार कर चुका लूंगा। यह कहकर भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े। फिर 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को मार डाला, 4 बाणों से चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया और 2 बाणों से छत्र तथा 6 से ध्वजा को काट डाला। इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। इतने में कृपाचार्य ने आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। भीमसेन ने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था, इसलिए वह रथ के पिछले भाग में बैठकर विश्राम करने लगा। तत्पश्चात भीम को जीतने के लिए कई हजार रथों के साथ जयद्रथ ने आ घेरा। धृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और कैकेयी देशीय राजकुमार आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे। इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांगद, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंदक और उपनंदक, इन 8 यशस्वी वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अभिमन्यु ने प्रत्येक को 5-5 बाण मारे। अभिमन्यु के इस पराक्रम को वह सह नहीं सके, अतः उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्यु ने वह पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे, मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणी इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हों। इसके बाद उसने विकर्ण पर 14 बाणों का प्रहार करके उनके रथ से ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर सान पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा गिरे। विकर्ण को घायल देखकर उसके दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियों पर टूट पड़े। दुर्मुख ने 7 बाण मारकर श्रुतकर्मा को बींध डाला। 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी, फिर 7 से सारथी को और 6 से घोड़ों को मार गिराया। इससे श्रुतकर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़े के रथ पर ही खड़े होकर उसने दुर्मुख के ऊपर प्रज्वलित उल्का के समान शक्ति छोड़ी। वह दुर्मुख का कवच भेद कर शरीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई। इधर श्रुतकर्मा को रथहीन देखकर महारथी सुत सोम ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया। राजन, इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से श्रुतकीर्ति उसके सामने आया। जयद्रथ ने तनिक मुस्कुराकर श्रुतकीर्ति के धनुष को काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देखकर शतानिक बारंबार सिंहनाद करता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने सुदृढ़ धनुष को तानकर 10 बाणों से जयद्रथ को घायल किया। जयद्रथ के पास उसका भाई दुष्कर्ण भी मौजूद था। उसने नकुल पुत्र शतानिक के धनुष को काट दिया। शतानिक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया और उन्हें दुष्कर्ण को लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद 1 बाण से उसके धनुष को काटकर 2 से सारथी और 12 से घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसे भी 7 बाणों से घायल किया। इसके पश्चात एक भल्ल नामक बाण से दुष्कर्ण की छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह बिजली के आघात से टूटे हुए वृक्ष की भांति
पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुष्कर्ण को व्यथित देखकर 5 महारथियों ने शतानिक को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों के समूह से आच्छादित करने लगे। यह देख पांचों कैकेयी राजकुमार क्रोध में भरे हुए शतानिक की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्शन, शत्रुंजय और शत्रुसह आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ डटे। एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा। हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बिछ गईं। तब शांतनु नंदन भीष्म जी भी महात्मा पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक पठाने लगे। इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धृष्टद्युम्न को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूंघने लगे। फिर बड़े हर्ष से अपनी छावनी में गए। छठे दिन के दोपहर तक का युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, तब सब योद्धा अपने-अपने शिविरों में चले गए। रात्रि में सबने विश्राम किया और एक दूसरे का यथा योग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अत्यंत चिंताग्रस्त होकर पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, आपकी सेना बड़ी भयानक है। इसकी व्यूह रचना भी बड़ी सावधानी से की जाती है। फिर भी पांडव पक्ष के महारथी उसे तोड़कर हमारे वीरों को मार डालते हैं। वे हमारे वीरों को चक्कर में डालकर बड़ी कीर्ति पा रहे हैं। उन्होंने वज्र के समान सुदृढ़ मकर व्यूह को भी तोड़ डाला और उसके भीतर घुसकर भीमसेन ने अपने मृत्यु दंड के समान प्रचंड बाणों से मुझे घायल कर दिया। भीम की रोषपूर्ण मूर्ति को देखकर तो मेरे सारे होश हवास उड़ गए थे। अभी तक मेरा चित्त शांत नहीं हो पाया है। महात्मन, आपकी सहायता से मैं तो युद्ध में जय प्राप्त करके पांडवों का काम तमाम कर देना चाहता हूँ। दुर्योधन की यह बात सुनकर महात्मा भीष्म मुस्कुराए और उससे इस प्रकार कहने लगे, राजकुमार, मैं तो अधिक से अधिक प्रयत्न करके पांडवों की सेना में घुसता हूँ। आगे भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर सारी शक्ति से पांडव सेना के साथ संग्राम करूंगा। तुम्हारे लिए मैं यह शत्रु सेना तो क्या, सारे देवता और दैत्यों को मारने में भी नहीं चूकूंगा। मैं पूरी शक्ति से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारा सब प्रकार प्रिय करूंगा। पितामह की यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातः काल होते ही भीष्म जी ने स्वयं ही व्यूह रचना की। उन्होंने तरह-तरह के शस्त्रों से सुसज्जित कौरव सेना को मंडल व्यूह की विधि से खड़ा किया। उसमें प्रधान वीर, गजारोही, पदाती और रथियों को यथास्थान नियुक्त किया। इस प्रकार भीष्म जी की अध्यक्षता में मोर्चे बंदी से खड़ी होकर आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। वे युद्धोत्सुक राजा लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो सबके सब भीष्म जी की ही रक्षा कर रहे हैं और भीष्म जी उनकी रक्षा में तत्पर हैं। यह मंडल व्यूह बड़ा ही दुर्भेद्य था और इसका मुख पश्चिम की ओर रखा गया था। इस परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना का वज्र व्यूह बनाया। इस प्रकार जब व्यूहबद्ध होकर दोनों सेनाएं अपने-अपने स्थानों पर खड़ी हो गईं, तो समस्त रथी और अश्वारोही सिंहनाद करने लगे और युद्ध के लिए उतावले होकर व्यूह तोड़ने के लिए आगे बढ़े। द्रोणाचार्य जी विराट के सामने, अश्वत्थामा शिखंडी के आगे और स्वयं राजा दुर्योधन धृष्टद्युम्न के सामने आए। नकुल और सहदेव ने मद्रराज शल्य पर और अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने इरावान पर धावा किया और सब राजा अर्जुन से युद्ध करने लगे।
भीमसेन ने युद्ध के लिए बढ़ते हुए कृतवर्मा को तथा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन को रोका। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रों से भिड़ गया। प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त ने घटोत्कच पर आक्रमण किया। राक्षस अलम्बुश रणोन्मत्त सात्यकी और उसकी सेना पर टूट पड़ा तथा भूरिश्रवा धृष्टकेतु के साथ युद्ध करने लगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा श्रुतायु से, चेकितान कृपाचार्य से तथा अन्य सब वीर भीष्म जी से ही लड़ने लगे।